आज हम लोग MS वर्ड के टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप और फुटनोट्स ग्रुप के ऑप्शन का यूज समझेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला दिया हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स में टेबल ऑफ कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब ये होता है विषय सूची। जैसे बुक में जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उस चैप्टर से पहले जो विषय सूची दिया हुआ रहता है उस प्रकार से बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, जो चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहला पेज में ही दिया हुआ रहता है, कंटेंट्स तैयार किया हुआ रहता है, विषय सूची। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग चैप्टर सब का नाम लिखते हैं। तो चैप्टर का नाम लिखने से पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एड टेक्स्ट में ये सब लेबल का प्रयोग करना पड़ता है। तो लेवल 1 हो गया, जैसे हेडिंग बनाने के लिए, तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 के रूप में ये लेवल 1, 2, 3 का यूज करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ लेवल 1 ले देते हैं। तो 1 लेने के बाद यहाँ पर लिख दिए हम लोग चैप्टर का नाम नोटपैड। अब इसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं, नोटपैड के बारे में लिख दिए। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हेडिंग लेते हैं लेवल 1 ही। अब फिर दूसरा चैप्टर वर्डपैड बना दिए। तीसरा चैप्टर फिर लेवल 1 ले लेते हैं, यहाँ से बना दिए MS पेंट। तो अब यहाँ पर हम 3 चैप्टर बनाए। अब ये तीनों चैप्टर को क्या करना है, विषय सूची के रूप में लाना है पहला पेज में। यहाँ पर नया पेज क्रिएट करने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देते हैं, नया पेज क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग पहला पेज पर क्या करेंगे, कंटेंट्स को लाएंगे। तो अब ये जैसे हम लोग जितना भी चैप्टर जो है एड टेक्स्ट के अंदर लेवल 1 में रख करके जो बनाए हैं, अब ये क्या होगा, यहाँ पर कंटेंट्स लेने के बाद वो शो करने लगेगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कंटेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इसका देख रहे हैं कंटेंट्स बना दिया और बता रहा है जो नोटपैड दूसरा नंबर पेज में है, वर्ड पेज 24 नंबर पेज में है, MS पेंट बस 37 नंबर पेज में है ना। तो इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गया। अब इसमें देख रहे हैं लेवल 2 का यूज क्या होता है। जैसे ये जो हेडिंग अभी हम लोग बनाए हैं उसका भी कोई अगर चैप्टर है तो उसमें हेडिंग के अंदर अगर सब हेडिंग बनाना है तो उसके लिए हम लोग लेवल 2 का यूज करेंगे। सपोज दैट जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नोटपैड है, नोटपैड के अंदर फाइल मेनू है, उसका भी हेडिंग हमको दर्शाना है। तो इसके लिए क्या किए, यहाँ पर हम लोग कुछ पेज नीचे लिख कर लिए। अब ये एंटर प्रेस करके लेवल 2 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख दिए मेनू, मेनू बार। अभी मेनू का भी क्या है, कुछ मेनू सब जो है उसका भी हम लोग को हेडिंग बनाना है। तो उसके लिए हम लोग लेवल 3 का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं। अब जैसे लेवल 3 ले लिए, लिख देते हैं फाइल मेनू। अब ये देख रहे हैं जो कि हम लोग इसके अंदर भी सब हेडिंग बनाए। अब हेडिंग सब हेडिंग बनाने के बाद अभी देख रहे हैं इसमें नहीं आ रहा है ये। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अपडेट जब करेंगे, अपडेट ऑप्शन से क्या होगा, इसमें आ जाएगा। अपडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे और अपडेट एंट्रीज टेबल में मार्क लगा के ओके कर देंगे, तो अब देखिए ये जो हम लोग सब हेडिंग बनाए थे वो भी इसमें शो करने लगा और ये भी बता रहा है जो कि कितना नंबर पेज में है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फुटनोट्स। फुटनोट्स
तो यहाँ पर एक इंसर्ट फुटनोट दिया हुआ है, इंसर्ट इंड नोट दिया हुआ है। दोनों ऑप्शन का लगभग में सेम यूज है, जो किसी भी वर्ड के बारे में कुछ लिखना है ना, तो वो लिखने का जो एरिया होता है उस पर ये डिपेंड करता है। जो कि इंसर्ट फुटनोट क्या करता है, जिस पेज का वर्ड हम लोग सेलेक्ट किए हैं उसी पेज में उसका एरिया बनेगा। जैसे ये अभी कितना नंबर पेज है, तो यहाँ पे बता रहा है 2 नंबर पेज है। तो 2 नंबर पेज में हम लोग ले लेते हैं, गैलरी ले लिए, गैलरी ले लिए। अब ये गैलरी के बारे में हमको लिखना है, तो जब इंसर्ट फुटनोट से लिखेंगे तो इसका जो एरिया बनेगा वो इसी पेज में बनेगा, 2 नंबर पेज में ही बनेगा। और इंसर्ट इंड नोट से क्या करेगा, लास्ट जो 60 नंबर पेज दिख रहा है तो ये 60 नंबर पेज में लेके चले जाएगा, लेकिन यूज दोनों का सेम ही होगा। तो हम लोग फिलहाल अभी इंसर्ट फुटनोट से हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है। गैलरी इज ए स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, गैलरी इज ए स्टोरेज डिवाइस, ये लिख दिए। अब ये जो हम लोग का जिस गैलरी के बारे में लिखे हैं वहाँ पर 1 नंबर लग गया होगा, तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए माउस लाने के बाद ये शो करने लगा, गैलरी इज ए स्टोरेज डिवाइस, है ना। तो अब जैसे चैप्टर है, जिस वर्ड के बारे में हम कुछ नहीं जान रहे हैं उस तरह से हम लोग वहाँ पर उसका डिटेल से लिख देंगे और पढ़ते वक्त यहाँ पर माउस लाने के बाद शो कर देगा, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ इंसर्ट इंड नोट, इंसर्ट इंड नोट का भी सेम यूज है। तो हम इस पेज में ले लेते हैं सेलेक्टेड का, सेलेक्टेड के बारे में यदि लिखना है ना, या तो हम ले लेते हैं यहाँ से, चलिए सेलेक्टेड ही रहने दीजिए। अब इसमें हम लोग इंसर्ट इंड नोट का यूज करेंगे, तो इंसर्ट इंड नोट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं ये 60 नंबर पेज में लेकर के चले गया सबसे लास्ट में, ठीक है। सेलेक्ट द एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन हम लोग अभी जो वर्ड लिए हैं, ये वर्ड अब कौन सा सेलेक्ट है पता नहीं, कहाँ पर लिया गया है, तो इसके लिए उस पर जाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें सब तो हम लोग सिंगल सिंगल अभी बनाए हैं, इंसर्ट फुटनोट से भी और इंड नोट से भी। तो सब जो है ये तो नेक्स्ट नहीं होगा, अभी प्रीवियस ही होगा। तो अभी हम लोग को प्रीवियस इंड नोट पर जाएंगे, तो यहाँ देखिए बता दिया, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जिस पे भी जाना है तो यहाँ से हम लोग जा सकते हैं, फुटनोट पर जाना है या इंड नोट पर जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हो गया शो नोट एरिया पर जाने के लिए, जिस एरिया पर जाना है, फुटनोट एरिया पर जाना है फुटनोट एरिया पर आ गए। उसके बाद इन नोट एरिया पर जाना है तो इन नोट एरिया में मार्क लगा के ओके कर देंगे, इस पे आ जाएंगे। तो हम लोग का टेबल ऑफ कंटेंट्स और फुटनोट्स ऑप्शन का यूज हम लोग समझ गए। आगे जो भी ऑप्शन है, जो भी ग्रुप है, उसका प्रयोग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।